जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के सूबा एक बलूचिस्तान जहां पे ट्रेन हाईजैक का वाक़या हुआ है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह का कोई वाक़या नहीं मिलता। बैक इन 1977 डच सेपरेटिस्ट ने इस तरह का एक ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या किया था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या जो है हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिलीज़ करवा दिया है। अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। आए थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है क्या। थोड़ी सी मैं आपको पिक्चर्स के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कौन कौन से एक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं। आए इस पर बात करते हैं। ये जो डेडली अटैक की हम बात कर रहे हैं, ये है पाकिस्तान का मैप। इस मैप को आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ये जो मैप है, अगर आप देखें कि ये दिस एरिया इज बलूचिस्तान, ये जो फैला हुआ है, जहाँ ये चाही है जहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो धमाके किए थे न्यूक्लियर। ये ब्लूइश हल्का सा जो है ये खैबर पख्तूनख्वा आपको नज़र आएगा। ये जो है ये पंजाब का इलाका है और ये नीचे सिंध जो है वो है। अब आप देखें कि ये पाकिस्तान का मैप है जी। ये देखें, अगर आप मैप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान देखें, जो प्रोविंस वाइज देखें, तो ये बलूचिस्तान है। ये अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने बताया कि ये जोब है, किला सैफुल्ला है, ज़ियारत, और ये सारे के सारा ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बलूचिस्तान आपको पता है बहुत बड़ी आबादी है। इसी तरह ये केपी डिस्ट्रिक्ट वाइड मैप मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह सिंध का ये मैप है, डिस्ट्रिक्ट वाइड मैप है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान। अब अगर आप देखें तो ये जो बलूचिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को हम देखने की बात करेंगे, जो बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि दिस इज द पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर मींस कि अगर आपको पता है कि 2600 किलोमीटर का 2600 किलोमीटर जो बॉर्डर है, दैट इज पोरस। और ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ, दोनों मुल्कों के साथ ये बॉर्डर मौजूद है। और आपको पता है यहां पे सारे के सारे जो मिलिटेंट हैं, वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इंतहाई आसान है। याद होगा आपको कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला किया था, और वो इसी वजह से कि ये पोरस बॉर्डर है और बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वहां पे हैं। फिर आपको पता है कि ये एक एक्सटर्नल सपोर्ट है। ये जो पोटेंशियल फॉर एक्सटर्नल सपोर्ट टू बलोच इंसर्जेंट्स, ये हमेशा रहेगी। उसकी वजह पोरस बॉर्डर, उसकी वजह विद इन ईरान आपको पता है बहुत सारी मूवमेंट्स ऑपरेट करती हैं। विद इन अफगानिस्तान आपको पता है बहुत सारे जो दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट करते हैं। सो बी ये जो बलोच जो ग्रुप है वो भी, और ये फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है क्योंकि मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको पता है चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, यहां पे आपको पता है सी पैक है। सो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हैं वो हैं जी। आप देखिए, थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स देखें करते जाएं आप, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया है 43.6% एरिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का 43.6 एरिया जो है वो बलूचिस्तान का है। सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, और इसकी तकरीबन 347,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है। सो आप समझ लें कि अगर सारे का सारा पाकिस्तान आपके सामने है, तो बाकी जो पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ जाता है 57%। 57% पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अलावा है, जिसमें सिंध भी है, जिसमें पंजाब भी है, जिसमें बाकी इलाके भी हैं। पॉपुलेशन आप देखें तो थोड़ी सी पॉपुलेशन है, 6.2%। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है, एंटायर पॉपुलेशन बलूचिस्तान का बता रहा हूं, एंटायर पॉपुलेशन का सिर्फ 6.2%। इसीलिए कहते हैं ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, इंतहाई डिफिकल्ट टेरेन है, इंतहाई डिफिकल्ट। वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से चैलेंजेस है। कल ये जब पता चला कि यहां पे इस टनल के अंदर जो दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को रोका है, तो वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम था जहां पे ट्रेन थी। देन आप देखें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। जो बलूचिस्तान की जो पश्तून पॉपुलेशन है, सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस वाज गिवन। सो माजी के अंदर भी इस तरह की चीजें हमने देखी हैं कि वहां पे आपको पता है पश्तून एंड बलोच के दरमियान डिवाइडेड है। ये जी बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने ये टारगेट किया है। उसके आगे फिर वो जो मजीद ब्रिगेड है उस पर बात करता हूं, लेकिन पहले ये समझें कि जो बलोच एथनो नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड इन बलूचिस्तान रीजन ऑफ अफगानिस्तान, और दूसरा बीएलए ने 2000 में, ईयर 2000 के अंदर फर्स्ट टाइम इट एवर अपीयर्ड एज ए एथनो नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बैक इन। सो 25 साल हो गए इस इंसर्जेंसी को। इट्स बिन 25 इयर्स कि जो बीएलए है वहां। अब देखें बहुत सारी जो बॉम्बिंग है, वापस आए, बहुत सारी जो बॉम्बिंग्स हैं जिसमें देखें आपके ये जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के खिलाफ होती हैं,
और इसको मैं बताता चलूं कि जैसे चाइना, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन ने इसको दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ है, इस बीएलए को। दैट इज काइंड ऑफ द यूनिफॉर्म, ये इस तरह के फौजियों वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपना ये इन्होंने झंडे से बनाए हुए हैं, सो कॉल्ड, बिकॉज ये आज़ादी चाहते हैं ना पाकिस्तान से, तो आज़ादी चाहते हैं, इन्होंने अपने झंडे लगाए हुए हैं, और लेकिन खुद ये गारों में रहते हैं, खुद ये भागते फिरते हैं, कोई ईरान में छुपे हैं, कोई अफगानिस्तान में छुपे हैं, लेकिन अपना इनके पास झंडा जो मौजूद है। देन आप देखें कि ये अगेन दिस इज ये आप देखें जो बीएलए है, इसका मकसद क्या है? इट इज आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस, ये पाकिस्तान से आज़ादी मांगती है। और ये क्योंकि अब जैसे मैंने बताया था शुरू में, अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिली हुई है इसकी बॉर्डर, और ये जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं आए रोज़ इनके लोगों को जारी बात है हंट डाउन करते रहते हैं। ये देखें, ये है ईरान, दिस इज़ ऑल ईरान, दिस इज ऑल अफगानिस्तान। ये सारे का सारा जो आप देख रहे हैं ये बलोचिस्तान है। ये जो इफ यू आर, ये विजिबल आपके पास रेड में आ रहा है, ये बलोचिस्तान है। ये अफगानिस्तान लॉलेसनेस, दहशतगर्दी यहाँ पे अरूज पे है, दहशतगर्द जमातें हैं, तबाही मची हुई है मुल्क के अंदर। ये ईरान अगेन यहाँ पे सारे का सारा, अब ये जब आज़ादी हुई बैक इन 1947, बहुत सारे ट्राइब्स इधर रह गए, बहुत सारे ट्राइब्स इधर रह गए, और आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तो है ही पोरस, जहाँ पे जब दिल करता है, हमने पाकिस्तान ने बाढ़ भी लगाई लेकिन किसी काम की नहीं। सो बीएलए की ये कार्रवाइयाँ यहाँ पे चलती रहती हैं। बीएलए की जो अटैक्स हैं ये माजी में भी करते रहते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये एरियाज़ हैं, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये एक फॉर एग्जांपल इनका हॉट बेड है, कलात, बुलान, मस्तूंग। ये लास्ट टाइम रात को जो वाकया हुआ ये बुलान के अंदर हुआ। सो ये मस्तूंग, कलात, और यहाँ पे फिर गवादर, ये नीचे देखें आखिर में गवादर है, यहाँ पे भी हमले करते हैं। चागी के अंदर भी बहुत सारे इलाकों में हमले करते हैं, लेकिन लार्जली मस्तूंग में, ये देखें मस्तूंग यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। सो अगर इस बलूचिस्तान के नक्शे को आप देखें तो मस्तूंग, कलात, बुलान, यहाँ पे फिर खुजदार, यहाँ पे भी ये बहुत हमले करते हैं। और फिर यहाँ नीचे गवादर में करते हैं बिकॉज ऑफ जो क्या उसे बोलते हैं, जो यहाँ पे क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से जो यहाँ पे सी पोर्ट बनी हुई है। ये जैसे मैंने बताया मकरान, ये की इंसर्जेंट एरिया है बलूचिस्तान के अंदर, और ये इसमें अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं, ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट मैप है बलूचिस्तान का, अगर आप ये देखें। सो इसमें आपको नज़र आएगा ये रेड जो एरिया है ये ज़ियारत है, ये बिल्कुल क्वेटा के साथ है ये इलाका। फिर किला अब्दुल्ला है, कहीं जगहों पे टीटीपी है, कहीं जगहों पे बीएलए है, कहीं जगहों पे बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, कहीं जगहों पे जो है वो लश्कर जंगवी, टीटीपी, अलकायदा। ये अब क्वेटा के अंदर सिर्फ बात की जाए तो वहाँ पर सारे मौजूद हैं। लश्कर जंगवी भी है, टीटीपी भी है, होती अलकायदा भी होती है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी भी है, बलोच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट भी है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो ये आपको इधर क्वेटा के अंदर मिलेंगी। देन किला अब्दुल्ला में टीटीपी है, नौशकी में बीआरए है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी एंड बलोच लिबरेशन आर्मी है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये जो जाफराबाद है इसके अंदर बीआरए, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बीएलए है, खुजदार के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी है। ये कैसे पता चलता है कि डिफरेंट जगहों के अंदर ये दहशतगर्द जमातें जो हैं ये अटैक करते हैं। जब अटैक करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास डाटा आता है कि दिस इज बेसिकली। फिर इसी तरह कोलू है, इटसेल्फ कोलू जो है ये अगर ये देखें आप, मैं आपको दिखा सकूं, दिस इज वेयर ये ज़्यादा ये जो ब्लूइश है, कोलू के अंदर बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी ये मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल डेरा बुगटी में ये जो इलाका है, दिस इज लेस ब्लूइश, इट मीन्स कि यहाँ पे कम दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। अगेन यहाँ पे ये, और यहाँ पे टीटीपी भी। सो यानी कि एथनिक ग्रुप्स एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स, बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग। ये है वो मजीद ग्रुप, मजीद ब्रिगेड ग्रुप। ये है वो बेसिकली ये एक एलीट यूनिट है। दिस इज एन एलीट यूनिट विद इन द बीएलए। ये स्पेशलाइज किस में करता है? सुसाइड अटैक। रिमेंबर ये एक एथनिक ग्रुप है। माजी में आपको पता है कि जो सेक्टेरियन या इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो सुसाइड हमले करते थे, लेकिन दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इन्होंने तकरीबन 4 खवातीन को यूज किया जा चुका है व्हेन इट कम्स टू इस चीज के अंदर, और ये सुसाइड अटैक के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन है। और ये जो अभी वाकया ट्रेन का हो रहा है, इसमें भी सबसे प्रॉब्लम बड़ा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आ रहा है वो ये है कि यहां पे जो लोग हैं, जो अवाम है, जो लोग वहां पे कई लॉ एनफोर्समेंट के भी लोग हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो सुसाइड जैकेट्स पहनी हुई हैं,
एक बटन दबाना है, हुकूमत को फोर्स करते हैं कि आप हमें टारगेट करेंगे तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। जो मैंने बताया ये एलीट यूनिट है, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, सुसाइड स्क्वाड है इनका, ये एक इनका ये दूसरी। अगर ये देखें, इन्होंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल अटैक किए हैं। ये चाइनीज पे ज्यादा अटैक करते हैं और ये पाकिस्तान की फौज के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। ये आप जिसमें आप देख ले ज़्यादातर चाइनीज़ की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। इसी तरह इनकी अगर आप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट देखें मजीद ब्रिगेड ग्रुप की, तो ये सेपरेटिज्म की बात करते हैं कि जी हमें अलहदा कर दें। फिर ये शहादत की बात करते हैं, जी हम बलोच कॉज के लिए हम ग्रेटर बलोचिस्तान बनाने की बात करते हैं। सो मार्टरडम की बात करते हैं। और इसी तरह इनकी ये जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो ये समझ लें कि इनकी वजह से पूरे का पूरा जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं दे आर इन टेंशन रहती हैं, बिकॉज सारी की सारी हमारी जो बलूचिस्तान की जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे वो उन पे जाके टारगेट करते हैं। अगर दुनिया से कहीं भी बलूचिस्तान में पैसा आएगा, ये कहते हैं पैसा ना लेके आओ। अपनी आवाम को भी फ़ायदा नहीं पहुँचाते, अपने लोगों को भी फायदा नहीं पहुंचाते, किसी को फायदा नहीं पहुंचाते। दिस इज अ प्रॉब्लम कि ये अगर यहां तो हो ना कि ठीक है जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं जिंदगियां बेहतर करनी, हमें आज़ादी दे दो, हमें छोड़ दो, हाँ आप यहां से चले जाओ, हम यहां पे खुद कर लेंगे। यानी कि फौज भी चले जाए, इस मुल्क सब कुछ छोड़ दें। हालांकि ये थोड़े से लोग हैं, 500, 1000, 2000, इससे ज्यादा नहीं है। अब ये जो जाफर एक्सप्रेस जो असल मुद्दा है, ये जो जाफर एक्सप्रेस है, ये मिलिटेंट्स ने रोकी टनल के अंदर कल दोपहर को और ट्यूसडे आफ्टरनून, और ये जा रही थी कोयटा से जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा। कहना ये कहा जाता है इसमें आर्म्ड जो इंडिविजुअल्स घुस गए टनल नंबर 8 के अंदर। कहा जाता है कि बहुत सारे हमारे जो फौजी भाई हैं वो जब बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट इस ट्रेन के ऊपर होती है, ये जो जाफर एक्सप्रेस है। क्यों? बलूचिस्तान आपको पता है बहुत बड़ा है। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज मैं आपको बताने लगा था, देखिए ये है कोयटा, ये मैंने अल जजीरा से लिया, ये है कोयटा, इस मैप पे रहें जी, ये है कोयटा। इसको देखें आप, यहां से ये ट्रेन चली, यहां पे ये वाकया हो जाता है। दिस इज द मैप वी गॉट फ्रॉम अल जजीरा, ये देखें, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग हियर। ठीक है जी, ये सारी की सारी होती हुई। सो होता क्या कि वो लोग जो कोयटा में सरकारी ऑफिशियल्स काम करते हैं, उन्होंने अगर खैबर पख्तूनख्वा जाना है, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर, खानपुर, रोही, जैकबाबाद, सिब्बी, उन्होंने इस ट्रेन पे बैठना। इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे फौजी जो है, ये तकरीबन 1600 किलोमीटर का लंबा जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम कोयटा, यानी कि यहां से यहां तक का जो जर्नी है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये ट्रेन इस तरह चलती है और ये सारा पंजाब और बलूचिस्तान से होके, इवन सिंध से होके। So it starts from Balochistan, it goes to Sindh, enters in Punjab, it stays much part of its journey in Punjab, and then ये खैबर पख्तूनख्वा में जाती है। ये सारे का सारा आप देखें इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे कवर किया है कि जी Pakistan forces battle militants for control of train carrying hundreds of passengers। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, हिंदू, इंडियन अखबार, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक, 80 होस्टेजेस फ्रीड। ये कल रात की डेवलपमेंट थी, अब तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा को 200 के करीब होस्टेजेस जो हैं फ्री हो गए हैं। इसी तरह पाकिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं जी, ये देखें हाईजैक ट्रेन विद 400 ऑन बोर्ड, एंड ये न्यूयॉर्क टाइम्स की, फिर CNN ने ये कहा है कि मिलिटेंट्स किल 10 पीपल। अच्छा, अब ये देखें, ये दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा एज वेल, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं क्योंकि जो BLA है उसका एक बड़ा मजबूत प्रोपेगेंडा ग्रुप है। वो क्या करते हैं, वो मीडिया को खबरें देते हैं इससे पहले कि गवर्नमेंट कुछ बोले और बताए कि जनाब यहां पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का वर्जन जाए, वो गवर्नमेंट के वर्जन से पहले ही अपना वर्जन दे देते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बयानबाजी करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि फैक्ट क्या है। बहुत दफा गवर्नमेंट की बातें गलत होती हैं, इनकी बातें ठीक होती हैं, बहुत दफा इनकी बातें गलत होती हैं, गवर्नमेंट की ठीक होती हैं। सो दैट गोज दिस वे। सो ये इंटरनेशनल मीडिया सारा इसको जो है वो कवर कर रहा है। हमने इसके ऊपर बात की, ये जो BLA का जो हमने बात की, ये एलीट यूनिट है, सुसाइड अटैक करते हैं, ये करते ही सुसाइड अटैक है। असल प्रॉब्लम देखिए, द वन हु इज हियर टू टारगेट, द वन हु इज हियर टू किल, द वन हु वांट्स टू किल हिमसेल्फ एंड वांट्स टू किल द अदर पर्सन, आप उस पर और क्या कर सकते हैं?
ये चीज़ देखें। फिर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह चाइनीज़ नाराज़ होते हैं, उसकी वजह यह है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं कि जी ये डिलीवर नहीं कर पा रही। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने भी टारगेट करना शुरू कर दिया। देखें जी फ़ौज कुछ नहीं कर रही, इंटेलिजेंस एजेंसीज को फारग करें, उनके ISI के चीफ को फारग करें, ये करें, फलां को फारग कर दें, IB चीफ को फारग कर दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो को फारग कर दें। इस मुल्क में क्या हो रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी, इसके इंपैक्ट होते हैं। देन हाई प्रोफाइल अटैक पकड़ते हैं, सिर्फ हाई प्रोफाइल। ये समझते हैं कि ये जो कल BLA ने अटैक किया है, ये समझते हैं कि ये उन्होंने पुलिस, फौज, लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे जो अपने रूटीन में ट्रैवल कर रहे थे। एक वर्जन ये भी है कि अभी छुट्टी का टाइम नहीं था। छुट्टी का टाइम होता है रमज़ान के एंड में, ये रमज़ान के पहले 10 दिन है। जो रमज़ान के आखिरी दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, उसमें ट्रेन ज़्यादा चलती है, उसमें ट्रेन की वो होती है। तो दिस इज समथिंग, यू नो, इट्स अ हाई प्रोफाइल। मोटिवेशन इनकी आपको मैंने बताया, सेपरेटिज्म एंड मार्टरडम। ये मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाहता था। ये बेसिकली टेररिज्म ट्रेंड इन पाकिस्तान एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। ये अगर आप देखें, ये जी 2015 से हमने एक चार्ट पकड़ा, ठीक है जी। 2015 में आपको पता चलेगा, ये आप देखें कि जो नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और कैजुअल्टीज हुई हैं 2015 से लेके 2024 के अंदर, अब आप देखें कि ये जो टाइम था 2019 का, दैट वाज द लोएस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 2015 में से नीचे आ रहा है, ये देख, ये देख, ये 2019 के अटैक्स, ठीक है जी। और कैजुअल्टी जो भी है वो भी है, ये ऊपर वाली कैजुअल्टी है एंड ये अटैक है। सो जारी बात है, अगर अटैक कम हो रहे हैं तो कैजुअल्टी भी कम हो रही है। जब अटैक 2019 के बाद बढ़ते हैं एंड 2025 में अगर आप जाएं तो कैजुअल्टी भी साथ ही बढ़ती है। सो आप देखें कि देयर वर अटैक्स व्हिच वर लेस देन 600 एंड इन 2015 एंड नाउ मोर देन 600 अटैक्स हो रहे हैं एंड कैजुअल्टी जो है वो ऑलरेडी हुई है। 2024 वाज द डेडलीस्ट टाइम इन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो है वो दहशतगर्दी के हमले हुए और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान में 95% जो दहशतगर्दी के हमले हुए वो खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान। ये आपका सारे का सारा जो चार्ट है आपको बताता है कि वे वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ के अंदर। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ ऑल वी हैव। ये आप चैलेंजेस हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं। वो कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा है जी कि हम तो जी पावर्टी है, हमारे हकूक खा लिए हैं, हमारे रिसोर्सेज ले गए, सारा कुछ ले गए, इस तरह की बातें करते हैं वो। तो ये बड़ा चीज़ है। और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिशियंस पे यकीन नहीं आता, सिस्टम पे यकीन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस पे यकीन नहीं है। सो दिस इज समथिंग। ये फिर इसकी गवर्नेंस की बात आती है कि जी इनके ग्रीवेंसेस एड्रेस करें, इनको रिसोर्सेज दें, इनको पावर दें। फिर आपको पता है ज़्यादा ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी के बाद अब ये नया फिनोमेनन आ गया। पहले तो फेडरल गवर्नमेंट को ट्राइबल लीडर से डील करना पड़ता था, अब ट्राइबल लीडर्स को नहीं, अब डायरेक्टली जाके आप वो कहते हैं जी कि इन मिलिटेंट से डील करें। एंड लेट मी टेल यू, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू डील विद द मिलिटेंट्स, कम व्हाट में। इनसे कोई डील नहीं करेगा। डील होगा तो उन लोगों से होगा जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाइनीज़ वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने आए थे, चाइनीज़ वहाँ पे कुछ और करने नहीं आए थे। उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये नुकसान हो रहा है कि वो कहते हैं कि चाइनीज़ को मारो, दुनिया में खबर आएगी कि जो बलूचिस्तान का जो मसला है बड़ा ख़राब है। चाइनीज़ को मारो, आपका केस इंटरनेशनलाइज होगा। फौज को मारो, केस इंटरनेशनलाइज होगा। एथनिक डिस्कॉर्ड पैदा करो, पंजाबियों के ID कार्ड देख के उनको मारो, केस इंटरनेशनलाइज होगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो मुझे नजर आता है, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं करेगा, मिलिटेंट से कोई बात नहीं होती, बात होगी उन लोगों से, दोज हु ड्रॉप द वेपन्स, दोज हु एम्ब्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो दिस वाज टुडे। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि थोड़ी सी आपको बताऊं कि विद मैप्स व्हाट इज़ द सिचुएशन, ताकि हम एक बेहतर तरीके से आपको क्लैरिटी दे सकें कि ये जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। मैप से बता सकता, ट्रेंड्स बता सकता, BLA के बारे में बता सकता, और आपको पर्टिकुलरली द मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो जिनका डेथ स्क्वाड है उनके बारे में बता सकता। थैंक यू वेरी मच।